हाय मैम, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके बच्चों ने इतनी शानदार पार्टी अरेंज की है, आप कुछ तो कहना चाहेंगे इस बारे में? बताइए ना मैम, बताइए ना मैम, बताइए ना मेरे पास। भला जी, रूही ने सब कुछ कितने अच्छे से किया है ना। वाकई रूही ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, उसे तो शाबाशी मिलनी चाहिए। हाँ लेकिन रूही है कहाँ? नजर नहीं आ रही कहीं। कहाँ वो काम में बिजी है? आदि कहाँ है रूही? रूही यहीं कहीं होंगी। अरे सुनो ना, मैं आपको हमारे बिजनेस पार्टनर से मिलवाता हूँ। मिस्टर वैभव, रेशमा, ये मिस्टर वैभव है। हम इनकी कंपनी के साथ मिलके ही अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। हाय, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए ना प्लीज। अक्का, क्या हुआ? मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। नर्वस? आप नर्वस क्यों हो? अरे देखो ना, बच्चों ने इतने अच्छे से सब कुछ किया है, सब इतना स्मूथली चल रहा है। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन नहीं। ये सब तो अच्छा है, लेकिन रमन ने कहा कि मैं उनकी तरफ से स्पीच दूं। मैं क्या बोलूंगी इस स्पीच में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मुझे आता क्या है? कुछ भी नहीं आता। सारे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, एंटरप्रेन्योर्स हैं सब। हाउ कैन आई? आप कैसी बातें कर रहे हो? आपने मतलब अपने डेंटल कॉन्फ्रेंसेस में जाकर इतनी सारी स्पीच दी है, आप ऐसी बातें कर रहे हो? ये सिर्फ एक लॉन्च पार्टी है, नो बिग डील। हाँ, दांतों की बातें होती है वहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस वाली बातें नहीं होती। मैं बोलूंगी क्या? पता है, सच्ची बात ये है, मैं कुछ बूफ अप नहीं करना चाहती। रूही आदि ने इतनी मेहनत की है ना यहाँ, मेरी किसी गंदी सी या गलत सी स्पीच के कारण उनकी इज्जत जाए। एक सेकंड रमन, एक सेकंड। वैसे इतनी सारी मुस्कुराहट की वजह? तुम्हारे जीजू ना सरप्राइजेस इतने देते हैं। उन्होंने मुझे स्पीच के लिए पॉइंटर्स भेजे। काम हो गया। वैसे जीजू ना अच्छे से जानते हैं कि मतलब अपनी मद्रासन को खुश कैसे करना है। सो स्वीट ना, उन्होंने आपको पॉइंटर्स भेज दिए। आई जस्ट होप सबकी इज्जत रह जाए, रमन की भी और बच्चों की भी। मिस्टर आदित्य भल्ला, हम सब जानना चाहते हैं कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने पिता का सारा बिजनेस संभाल लिया, कैसे? सर प्लीज सर, अपना अनुभव बताइए सर। वेल, ये सब मैंने अकेले ने नहीं किया है। इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ टीम एफर्ट, और इसका क्रेडिट सारे एम्प्लॉयज और मैनेजर को भी जाता है। वेल, बाकी सारी बातें इवेंट में करेंगे। प्लीज आप लोग एंजॉय कीजिए। थैंक यू। पर आदित्य भल्ला, हम सच में जानना चाहते हैं कि इतनी बेशुमार कामयाबी आपको इतने कम समय में कैसे मिली? प्लीज सर, प्लीज बताइएगा सर, बताइए सर। क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, इस होनहार यंग मैन के बारे में जो कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिस्टर आदित्य भल्ला मेरा होने वाला दामाद है, मेरी बेटी आलिया का फियांसे। एंड आई एम श्योर कि इससे अच्छा दामाद मुझे मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये फोकस्ड है, कॉन्फिडेंट है, कैपेबल है एंड अ वेरी फाइन बिजनेसमैन। अंकल प्लीज। अरे आदि, मुझे बोलने दो, सच ही तो कह रहा हूँ मैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को वो आदित्य जैसे यंग अचीवर्स से कुछ सीखना चाहिए कि इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया है। इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को सिंगल हैंडेडली मैनेज कर रहा है। इट्स नॉट अ जॉब, छोटी बात नहीं है। अब आदि एक अच्छा बिजनेसमैन तो है ही, लेकिन दामाद कैसा होगा, पति कैसा होगा, ये तो शादी के बाद ही बता पाऊंगा मैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। या आई एम सो प्राउड। हाँ, शॉर्ट ड्रिंक। नहीं, थैंक यू। मणि यहाँ पे है। मैं बताऊँ उसे त्रिशा के बारे में? बताना चाहिए ना हमें। नहीं अक्का, आज नहीं। आई डोंट थिंक इट्स द राइट टाइम। देखिए, निधि तो वैसे भी पुलिस की हिरासत में है ही, बट टुडे इज अ बिग डे ना फॉर आदि एंड रूही। तो निधि के बारे में बात करके क्यों स्पॉइल करना? यू आर राइट। अंकल, मैं आपको एक मिस्टर वैभव, रूही दिख रही है कहीं? होगी ना कहीं,
कहीं क्यों, उसे यहीं पे होना चाहिए था ना। आका डोंट वरी, कहीं अरेंजमेंट्स देख रही होगी ना। आपको पता है ना, बिल्कुल आप पे गई है वो। सब कुछ ठीक ठाक सिस्टमैटिक होना चाहिए। परफेक्शनिस्ट जो है आपकी तरह। I don't know, बहुत लेट हो गया, उसे यहाँ होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, उसे फोन लगाती हूँ। आदि भैया, आप तो मुझसे इतना प्यार करते थे ना, हमेशा हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते थे। क्यों किया ऐसा? अपनी तारीफ के लिए मेरा नाम कैसे हटा दिया आपने? एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कितना बुरा लगेगा, मैं कितना हर्ट होगी, वो नहीं सोचा आपने? बस अब बहुत हो गया। 7 साल तक मैंने अपने बचपन में बहुत सहा है, रोई हूं, तड़पी हूं, तब कोई नहीं था मेरे लिए। अकेले अपनी हर लड़ाई लड़ी है मैंने। आज भी मैं अकेली हूं और अपने हक के लिए मुझे आज भी लड़ना होगा। इतना तो मैं समझ ही गई हूं कि ये रिश्ते नाते सिर्फ बातें होती हैं। पावर और स्टेटस के सामने सब फीका पड़ जाता है। आदि भैया, मैं आपको मुझसे मेरा हक नहीं छीनने दूंगी। मुझे मेरा हक चाहिए। किसी को बुरा लगता है तो लगे, I don't care। मैं आ रही हूँ आदि भैया, अपना हक लेने। जिस प्रोजेक्ट के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, उसकी तारीफ मैं आपको नहीं मिलने दूंगी। मैं अपना अप्रिसिएशन लेके लाऊंगी। हेलो आदित्य। हेलो। आप हमें नहीं जानते होंगे, लेकिन हम आपके ही बिजनेस स्कूल से, आपके जूनियर्स। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। हमें आपकी जर्नी के बारे में कुछ बात करनी है, प्लीज। या श्योर। आपने एमबीए खत्म होते ही अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था ना? नहीं, एक्चुअली मैंने बिजनेस पापा का पहले ही ज्वाइन कर लिया था। एमबीए के साथ साथ मैं ऑफिस भी संभाला। ओके, नाइस। वाओ, सो इम्प्रेसिव यार। थैंक यू। कैन वी हैव वन पिक्चर प्लीज? या श्योर। बेटा, इन लड़कियों को तो देखो, स्टूडेंट होकर भी मेरी आदि के साथ कैसे फ्लर्ट कर रही हैं। पिक्चर्स क्लिक कर रही। एक्सक्यूज मी, अगर आपका फोटो सेशन खत्म हो गया हो, आपके क्वेश्चन राउंड खत्म हो गया हो, तो क्या मैं अपने फियांसे से बात कर सकती हूँ? या श्योर। यू प्लीज एंजॉय द पार्टी। यार अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मैं यहीं पर ही हूँ। या श्योर। ओके, मैं भी यहीं पे हूँ। बाय बाय। बाय। तुम तो इधर। You tell me one thing, तुम उससे ऐसे हंस के क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें पता ना वो तुम्हारी जूनियर है। आलिया, मुझे पता है वो मेरी जूनियर है यार, बस हेल्प कर रहा था। हेल्प कर रहे थे? सेल्फी लेके कौन सी हेल्प होती है आदि? इसमें मैंने क्या किया यार, उन्होंने सेल्फी ली। उन्होंने सेल्फी ली? मैंने खुद देखा तुम इतना हंस के बात कर रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे ओपनली, वो भी मेरे सामने। आलिया, वो बस मेरी जर्नी के बारे में पूछ रही थी यार। एक मिनट, तुमको 50 साल के बुढ़े हो जो तुम्हारी जर्नी के बारे में पूछ रही थी? कुछ जलने की स्मेल नहीं आ रही, कोई शायद कोई जल रहा है। एक्सक्यूज मी, तुम्हें लग रहा है कि उन स्टूपिड लड़कियों से मैं जल रही हूँ? तुम पागल हो, उन स्टूपिड लड़कियों से मैं क्यों जलूंगी? आदि, मैं तो बस तुम्हें ये रियलाइज करवाना चाहती थी कि हमारी शादी होने वाली है, तो पता मुझे कैसा लगेगा? ठीक है, फिर मैं अपनी फियांसे के साथ फ्लर्ट कर लेता हूँ।
सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। झूठ बोल रहे तुम, यू आर लायर। सच बोल रहा हूँ। अच्छा तो फिर ये बताओ कि इस कार्ड में तुम्हारे साथ मेरा नाम क्यों नहीं है? बस इतनी सी बात। हाँ, इतनी सी बात। तो अभी लिख देते हैं नाम, आपका नाम। ये क्या हो गया? क्या हुआ? आलिया, ये प्रिंटर इतना बड़ा स्टूपिड है ना, मैं क्या बताऊं। मैंने उसको सारा फॉर्मेट अपने हाथ से लिख के दिया था कि कार्ड पे किस किस का नाम होना चाहिए। क्या किया उसने? रूही का नाम ही नहीं लिखा है। यार, अगर वो देखेगी तो क्या करूं यार? आलिया, तुम यहीं रुको, मैं आ रहा हूं। राधे। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई रिक्वेस्ट मिसेस इशिता भल्ला, पीहू इंडस्ट्रीज की ओनर मिस्टर रमन भल्ला की पत्नी, वो यहाँ आए और कुछ कहें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिसेस इशिता भल्ला का। रूही आदि नहीं दिख रहे। मैम आप शुरू कीजिए ना, मैं उनको बुलवाता हूँ। सर आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? इनविटेशन कार्ड पे कोई गलती हो गई क्या सर? What nonsense is this? इसमें मेरी बहन का नाम क्यों नहीं? सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सारे कार्ड्स पर आपकी सिस्टर का नाम डलवाया था। अच्छा, तो फिर कहाँ गया? उड़ गया नाम? जरा ढूंढने का कष्ट करेंगे इसमें। पहले इसमें देखिए, इसमें नाम क्यों नहीं है? हाँ सर, इसमें तो नाम नहीं है, बट क्यों? सर 1 मिनट दीजिए, मैं अभी देखता हूँ। इस कार्ड में रूही का नाम नहीं है। अगर उसे पता लग गया तो उसे कितना बुरा लगेगा। इस प्रोडक्ट लॉन्च के लिए सबसे ज्यादा मेहनत उसी ने की है। उसी का नाम नहीं होगा तो। सर ये देखिए, ये रहा रूही मैम का नाम। तो फिर इसमें क्यों नहीं है? सर वो अब मुझे समझ आया, वो मेरे वर्कर से गलती हो गई थी। उसने पहले 3 कार्ड्स में रूही मैम का नाम नहीं डाला था, बट मैंने खुद खड़े होकर उनसे रूही मैम का नाम डलवाया। सर ये जो कार्ड्स है ना, सिर्फ इसमें और 2 कार्ड्स और हैं जिसमें रूही मैम का नाम नहीं है, बाकी सारे कार्ड्स में रूही मैम का नाम है। मैंने खुद खड़े होकर सर डलवाया। अरे तो फिर ये 3 कार्ड में से 1 कार्ड मेरी फियांसे के पास आया, अब बाकी 2 कार्ड किसी और के पास चले गए तो फिर आप में दिमाग नहीं है क्या थोड़ा सा भी? कैसे काम करते हो? सर गलती तो हो ही गई है, सो प्लीज सॉरी। जाइए यहाँ से। गलती होगी, क्या करूं? ये वाला कार्ड अगर गलती से रूही के पास चला गया तो? मैं बहुत कॉन्शियस फील कर रही हूँ फिलहाल। बहुत नर्वस हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई एग्जाम देने आई हूँ या ओके। मैं रमन की तरफ से आप लोगों के सामने एक स्पीच देने आई हूँ। रमन से बेहतर स्पीच तो मैं दे नहीं सकती। रमन ने बहुत मेहनत से इस इंडस्ट्री को खड़ा किया है, बहुत मेहनत से, और आज मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा खुश कोई हो सकता है। रमन अगर आज यहाँ होते ना तो अपने बच्चों की इस तरक्की को देख के बहुत बहुत खुश हो जाते। रूही, आदि, इन दोनों ने इतने बखूबी उनके काम को संभाल लिया है, उनकी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। एक पिता को क्या चाहिए होता है कि उसके बच्चे उसकी जिम्मेदारी में हाथ बटाएं, जिम्मेदारियों का बोझ संभालें। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि रूही, आदि, उन्होंने ये सब कुछ अपने आप ही कर लिया। हमारे बच्चे हमें हमेशा गर्व महसूस करवाते हैं। बच्चे बड़े होते हैं, साथ ही साथ माँ बाप भी बड़े होते हैं। हमें तो रूही, आदि ने माँ बाप बनना सिखाया है, हमें बड़ा किया है, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ दैट। आई एम सॉरी, मुझे बिजनेस से रिलेटेड स्पीच देनी चाहिए, लेकिन अब आप लोगों ने तो एक माँ को बुलाया है स्पीच देने के लिए, तो माँ वाले शब्द ही सुनाई देंगे। हमने हमारे बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमने उन्हें सिखाया कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों के बीच में एकता ज़रूरी है। जब तक वो दोनों एक साथ हैं, खुशियों में, दुख में, कोई भी परेशानी ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी। और रूही, आदि,
आज जो इतनी तरक्की कर पा रहे हैं इसी कारण से कर पा रहे हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ देम कि उन्होंने हमारी एक एक सीख को फॉलो किया है। वो मेरे और रमन के दो हाथों की तरह है। एक मेरा दाहिना हाथ है तो एक मेरा बायां हाथ है। आपको सच में ऐसा लगता है? रूही, 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 रूही। इशिमा, झूठ नहीं बोलते। सच तो ये है कि द राइट हैंड इज ऑलवेज बेटर देन द लेफ्ट। हमारा दायां हाथ हमारे बाएं हाथ से 100 गुना अच्छा होता है। आप कौन से हाथ से काम करते हो? राइट ना? जस्ट स्टॉप। राइट हैंड ना? हाँ। लेफ्ट हैंड क्या करता है? राइट हैंड को फॉलो करता है। जो राइट हैंड करता है, लेफ्ट हैंड पीछे पीछे वही करता है। तो लेफ्ट हैंड का क्या काम हुआ? राइट हैंड को फॉलो करना। चलो यहाँ से। नहीं शिवा, अगर कोई हमारा लेफ्ट हैंड काट देते तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई हमारा राइट हाथ काट दे तो हम क्या करेंगे शिवा? हम काम ही नहीं कर पाएंगे। कुछ कोई कर ही नहीं सकता अगर राइट हाथ कट गया तो शिवा, आप जो कह रहे हो कि मैं आपका राइट हाथ हूँ और ये आपके लेफ्ट हाथ है, तो मैं और आदि भैया सेम कैसे हो सकते हैं? मैं राइट हैंड हूँ, ये लेफ्ट हैंड है। एंड मैंने कहा ना, राइट हैंड इज ऑलवेज बेटर देन द लेफ्ट। तो मैं आदि भैया जैसी कैसे हो सकती हूँ? मैं उनसे बेटर हूँ ना। रूही, तुम शिवा को एम्बैरेस कर रही हो। मैं क्यों नहीं चाहती हूँ? और मैं इशिमा को एम्बैरेस करूंगी? मैं आदि भैया, पीहू इंडस्ट्रीज का राइट हैंड सिर्फ मैं हूँ, आप नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैं। आप सब सुनो। ये जो जी एनर्जी है ना, इसके पीछे भी सिर्फ मैं हूँ। ये सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा है। माइक क्यों नहीं चल रहा? हेलो, माइक ऑन करो। ये माइक किसने ऑफ कर दिया? अरे हाँ, इसके पीछे भी आप ही का हाथ होगा। कैसे? आप कुछ भी कर सकते हो, कैसे भूल गई मैं? पर भाई मैं ना सिर्फ सच कह रही हूँ, कुछ गलत नहीं कह रही मैं। ये सब मेरी मेहनत है, आपकी नहीं। मुझ सबके लिए बहुत बड़ा दिन है, कुछ खराब मत करो प्लीज। ओहो, मैं खराब कर रही हूँ? मैं? एक से आपने क्या बोला आपने? हमारा बड़ा दिन। आप ना यहाँ बैठ के एक बार डिसाइड कर लो, हमारा या सिर्फ आपका। क्योंकि all you want is आपकी हर जगह वाह वाह हो, है ना? कि ये प्रोडक्ट किसने लॉन्च किया है? दी ग्रेट आदि भल्ला ने। हाँ, हर जगह लोग आपकी तारीफ करें, हर चीज का क्रेडिट आपको मिल जाए, है ना? दी ग्रेट आदि भल्ला ने ये लॉन्च किया, ये सब किया। इन क्रेडिट्स के चक्कर में तो आपने मेरा नाम तक नहीं डाला इन्विटेशन।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।